हे गाइस, सभी को स्वागत करता हूँ। मैं शिवम वर्मा और आज हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री की क्लास में से खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। जैसा कि देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि बहुत दिन से जो वीडियो बनाने का मुझे समय नहीं मिल पा रहा था और आज फाइनली मुझे समय मिल गया है कि मैं आपकी जो क्लास चल रही थी उसको रेगुलर करा सकूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की, जो क्या था उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले खिलाफत आंदोलन के बारे में जानते हैं कि जो खिलाफत आंदोलन था वो एक्चुअली में था क्या। तो देखिए जो खिलाफत आंदोलन था, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि इससे भारत का कोई भी संबंध नहीं था। ठीक है, इससे लिख लीजिएगा आप लोग, इससे भारत का कोई भी संबंध या फिर कहेंगे सीधे तौर पर संबंध, ठीक है, सीधे तौर पर संबंध नहीं था। ठीक है, क्या कहेंगे, इससे भारत का कोई भी संबंध या फिर सीधे तौर पर संबंध नहीं था। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि जो तुम्हारा खिलाफत आंदोलन था ये एक्चुअली में शुरू क्यों हुआ था। ठीक है, इसके शुरू होने की आखिर वजह क्या थी, तो हम लोग इसकी वजह को जानने के लिए सबसे पहले इधर साइड में देखते हैं कि आखिर जो वजह थी वो क्या थी। तो आप सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो आप लोग बताएंगे 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, कब से कब तक चला था, 1914 से लेके 1918 तक। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो उसके जो देश थे ना वो दो गुटों में बटे हुए थे। कितने गुटों में, दो गुटों में बटे हुए थे। जो पहला ग्रुप था, ग्रुप फर्स्ट बोलेंगे और ग्रुप सेकेंड। ठीक है, ये था ग्रुप सेकेंड। जरा एक बार देख लें, सब दिख रहा है कि नहीं आपको, चलिए दिख रहा है वो सॉरी, देखिए ग्रुप फर्स्ट जो था, ग्रुप फर्स्ट को बोलते हैं मित्र राष्ट्र। क्या बोलते हैं, मित्र राष्ट्र। इसमें जो देश शामिल थे वो थे मित्र राष्ट्र और जो इस तरफ थे उनको बोलते हैं धुरी राष्ट्र। जो इस तरफ शामिल थे उनको क्या बोलते हैं, धुरी राष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, धुरी राष्ट्र बोलते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर थोड़ा नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं धुरी राष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मित्र राष्ट्र की बात करेंगे तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो आप लोग बताएंगे मित्र राष्ट्र में जो देश थे वो पहला देश था तुम्हारा ब्रिटेन। कौन था, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन था, जिसी को और क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम या फिर यूके बोलते हैं। ठीक है, इसी को और क्या बोलते हैं, तो इसी को और बोलते हैं इंग्लैंड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इंग्लैंड। चलिए अगर बात करें दूसरे देश की, तो दूसरा देश कौन था, ये था फ्रांस। अच्छा, आप लोगों को शायद पता हो कि जो ब्रिटेन था और ये फ्रांस थे, ये उस समय, ठीक है, कब तक, 1945 तक। कब तक, 1945 तक विश्व की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां थी। ठीक है, 1945 तक दो सबसे बड़ी महाशक्तियां कौन कौन थी, तो क्या बताओगे आप लोग, पहली हो जाएगी ब्रिटेन और दूसरी कौन सी हो जाएगी, फ्रांस। ठीक है, तो ये ग्रुप किस में बटे हुए थे, ये ग्रुप फर्स्ट में बटे हुए थे। किस ग्रुप में बटे हुए थे, ग्रुप फर्स्ट में बटे हुए थे, जिसका नाम क्या था, जो थे मित्र राष्ट्र। ओके, अगर दूसरे की बात करोगे तो ये धुरी राष्ट्र थे। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश आ जाएंगे उसके बारे में देखिए। इसमें पहला देश तुम्हारा आ जाएगा जर्मनी। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा। ठीक है, इसमें पहला देश तुम्हारा कौन सा आ जाएगा, उसको बोलेंगे जर्मनी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर बात करेंगे, दूसरा आ जाएगा हंगरी। क्या हो जाएगा, हंगरी। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, ये वो वाला ऑस्ट्रिया है जिसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है वियना। यहाँ ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है वियना। ठीक है, और एक प्रमुख देश इसमें था जिसको बोलते हैं तुर्की। ठीक है, कौन सा देश था, ये था तुर्की। ओके, तुर्की देश था। ठीक है, तुर्की देश था। सॉरी, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है।
ठीक है। तो देखिए जो तुर्की देश था ना, ये जो तुर्की था, ये वाला, ये जो तुर्की था, यहाँ पे शासन किसका हुआ करता था? यहाँ पे शासन हुआ करता था खलीफाओं का। किसका शासन हुआ करता था? तो यहाँ पे शासन हुआ करता था खलीफा का। किसका? खलीफा का। ये खलीफा वो होता था जो क्या होता था, इसको बोलेंगे ये मुस्लिमों का, ठीक है, ये मुस्लिमों का धर्म गुरु होता था। कौन होता था? मुस्लिमों का धर्म गुरु होता था, ठीक है। मुसलमान जितने भी थे वो सबका क्या था? वो गुरु कहलाता था। और जितने भी पूरे विश्व के लमसम 52 कंट्री, लमसम 52 कंट्री, लगभग टोटल जितनी भी कंट्री थी 52 कंट्री थी, वो इस खलीफा को अपना क्या मानती थी? धर्मगुरु मानती थी, ठीक है। इस खलीफा को वो अपना धर्मगुरु मानती थी। और टर्की में क्या हुआ कि जो टर्की था ये पहले विश्व युद्ध में, कब? पहले विश्व युद्ध में ये टर्की हार गया ब्रिटेन से। क्या हो गया? टर्की हार गया ब्रिटेन से। क्या हो गया? ये टर्की हार गया ब्रिटेन से, ठीक है। टर्की है, टर्की ब्रिटेन से हार गया, ठीक है। क्या हुआ? टर्की जो था वो ब्रिटेन से हार गया। अब जब टर्की ब्रिटेन से हार गया तो जो ब्रिटेन था इसने टर्की के सारे अधिकार क्या कर लिए? छीन लिए। ब्रिटेन के द्वारा टर्की के या फिर तुर्की के सारे अधिकारों को छीन लिया गया, ठीक है। क्या हुआ गया? छीन लिया गया, ठीक है। टर्की के जितने भी अधिकार थे, ठीक है, टर्की के जितने भी अधिकार थे, जितने खलीफा को अधिकार प्राप्त थे कि मुसलमानों का धर्म गुरु कहलाता था, जितने भी मुसलमानों के धर्म गुरु या फिर धर्म संगठन होते थे उसका सबका अगर प्रमुख होता था वो कौन होता था? तुर्की का खलीफा। इसको तुर्की का बोलते थे, तुर्की का राजा। खलीफा को और क्या बोलते थे? ये राजा होता था। क्या होता था? ये राजा होता था। कहाँ का? टर्की का। ओके, अच्छा, जब ब्रिटेन द्वारा टर्की को हरा दिया गया तो जितने भी टर्की के सारे अधिकार थे वो सारे के सारे किसके द्वारा छीन लिए गए? तो ब्रिटेन के द्वारा छीन लिए गए। अब जब ब्रिटेन के द्वारा टर्की के सारे अधिकार छीन लिए गए, खलीफा को क्या बना दिया गया? खलीफा को एकदम क्या कहेंगे, इसको ऐसा कर दिया गया कि इसके सारे अधिकार ले लिए, अब इसके पास कुछ अधिकार बचे नहीं। तो पूरे विश्व में जितने भी ये 52 कंट्री थे, ठीक है, कितने? जितने भी 52 कंट्री थे, इन सभी ने अपने अपने देशों में, अपने अपने राज्यों में क्या करना शुरू कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। क्या शुरू कर दिए? आंदोलन शुरू कर दिए, धरने शुरू कर दिए, धरने देना शुरू कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश के खिलाफ या फिर ब्रिटेन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, ठीक है। अब जब पूरे मुसलमान जो थे वो खेदित हो गए, किससे? अंग्रेजों से बहुत ज्यादा खेदित हो गए। तो भारत में भी, चूंकि भारत में भी कौन थे? भारत में भी मुसलमान थे, ठीक है। चूंकि क्या होगा? चूंकि भारत में भी मुसलमान थे, इसलिए ये जो खिलाफ, मतलब क्या हुआ? ये सब किसके खिलाफ हो गए? अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ हो गए? अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। भारत के जितने भी मुसलमान थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो इन्होंने क्या किया? मुसलमान, चूंकि भारत में भी मुसलमान थे, और ये क्या हो गए? अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। क्या हो गए? अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ से? कि अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, ठीक है। अब जब ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, ठीक है, जब ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, ठीक है, जब ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक खिलाफत कमेटी बैठाई, ठीक है। इन्होंने एक खिलाफत कमेटी बैठाई और वहां से खिलाफत आंदोलन को शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसके पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये खिलाफत आंदोलन चालू होने जा रहा था भारत में, उसको शुरू किसने किया था? आखिर उसको शुरू करने की जिम्मेदारी किसने उठाई? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, देखो जो खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, ये वर्ष 1919 में, कब? वर्ष 1919 में
पूरे सभी देशों में क्या हो रहा था, चल रहा था। सभी देशों में ये वर्ष 1919 से लेके क्या चल रहा था, ठीक है। क्योंकि 1918 में देखिए 1918 में किसकी हार हो जाती है, ठीक है, टर्की की हार हो जाती है, ठीक है। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन चालू हो जाते हैं और भारत में इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो कहोगे दो अली बंधु, ठीक है, दो अली बंधु, ठीक है। कौन थे, दो अली बंधु थे। इसके पहले का नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था पहले का नाम था मोहम्मद अली, ठीक है। पहले का नाम क्या था, मोहम्मद अली, और दूसरे का नाम था शौकत अली। दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का नाम था शौकत अली। एक बार जरा बताना हमें दिख रहा है कि नहीं सब कुछ, एक बार जरा कंफर्म करना दिख रहा है कि नहीं सब। चलिए दिख रहा है, थोड़ा बड़ा इधर उधर हुआ है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हुआ है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि मैंने बोल दिया है और आप सबको वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो शौकत अली, ठीक है, कौन था, शौकत अली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कमेटी बनाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई। कौन सी कमेटी, खिलाफत कमेटी बनाई। खिलाफत कमेटी बनाई कब बनाई, तो क्या बताओगे आप लोग, 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में खिलाफत कमेटी बनाई और इस कमेटी में, ठीक है, इस कमेटी में अनेक मुसलमान भाइयों ने क्या किया, भाग लिया, ठीक है। अनेक मुस्लिमों ने इसमें क्या किया, भाग लिया। तो फ्रेंड्स बोर्ड भर गया है, तो आप लोग क्या करिए, एक बार ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट जब ले लेना तो बताना मुझे, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। मैं इसको इरेज करके आगे चलता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं आगे बढ़ूँ। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग एक बार क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए जल्दी से, एक बार अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ। चलिए कहाँ तक हो गया था कि खिलाफत कमेटी बन गई भारत में। क्या बन गई, खिलाफत कमेटी बन गई, ठीक है। खिलाफत कमेटी बन गई, कब बनी तो क्या बताओगे, वर्ष 1919 ईस्वी में, ठीक है। वर्ष 1919 में खिलाफत कमेटी बन गई। खिलाफत कमेटी में कौन कौन से सदस्य शामिल हुए, ठीक है। तो पहला सदस्य था, इसका नाम था मोहम्मद अली, ठीक है। पहला सदस्य कौन था, मोहम्मद अली। दूसरा कौन हो जाएगा, शौकत अली। कौन हो जाएगा, शौकत अली। तीसरे कौन हो जाएंगे, तीसरे हो जाएंगे तीसरे कौन हो जाएंगे, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अबुल कलाम आजाद कौन हो जाएंगे, अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। इसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। फिर हजरत मोहानी, चौथे कौन से हो जाएंगे, हजरत मोहानी। कौन हो जाएंगे, हजरत मोहानी, ठीक है। इन सभी लोगों के द्वारा खिलाफत कमेटी बनाई गई, और खिलाफत कमेटी वर्ष 1919 में बनाई गई, ठीक है। और जब वर्ष 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई, ठीक है, तो इसको चलाने के लिए, ठीक है, इसको चलाने के लिए, इस खिलाफत कमेटी को चलाने के लिए, किसको, खिलाफत कमेटी को चलाने के लिए महात्मा गांधी को, किसको, महात्मा गांधी जी को खिलाफत कमेटी का, किसका, महात्मा गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया गया, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। खिलाफत कमेटी का, ठीक है, किसका, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। और बात याद रखना तुम लोग, यहाँ अभी पैट यूपी SSSC पैट में पूछा गया था कि जो खिलाफत आंदोलन था, इसमें ऐसा कौन सा नेता था जिसने मना कर दिया था, जो खिलाफत आंदोलन के जो क्या था,
बिल्कुल विपक्ष में था, वो नहीं चाहता था कि खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़ा जाए, राजनीतिक आंदोलन से इसको जोड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ एक शख्स था जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना। ये इंसान, इन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि कृपया धार्मिक आंदोलन को राजनीति आंदोलन से ना जोड़ें, ठीक है। कितनी बढ़िया बात कही थी। और आपको उस समय जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस समय सबसे बड़ा देश में अगर कोई हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता था तो वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। हालांकि इसने 1937 के बाद, कब? 1937 के बाद, ठीक है, पाकिस्तान की मांग को क्या किया था? पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया था। किस पे जोर दिया था? पाकिस्तान की मांग पर इसने जोर दिया था। कब? 1937 के बाद। लेकिन उससे पहले ये भारत में अगर हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा कोई प्रतीक था तो वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और कहते हैं कि ये भारत में उस समय सबसे उच्च दर्जे का या फिर उच्च तबके का क्या था? एडवोकेट था। क्या कहेंगे? वकील था, ठीक है। अच्छा, तो जब क्या हुआ, जब महात्मा गांधी को खिलाफत कमेटी का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया। तो नवंबर 1920 ईस्वी में, कब? नवंबर 1919 में, कब? नवंबर 1919 में, कब? नवंबर 1919 ईस्वी में इन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर अंग्रेजों ने खिलाफत कमेटी की बातें नहीं मानी, किसकी? खिलाफत कमेटी की बातें नहीं मानी। किसने? अंग्रेजों ने। ऐलान कर दिया कि अगर अंग्रेजों ने खिलाफत कमेटी की मांगों को स्वीकार नहीं किया तो वह असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे, ठीक है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि अगर अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है, अगर अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी तो वो क्या कर देंगे? वो ये कर देंगे कि वो असहयोग आंदोलन को क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन को शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद अब देखो, इसी के बाद क्या होता है यहां पर देखिएगा, आप लोगों को बताना जरा, ठीक है। चलो, इसके बाद सितंबर 1920, ठीक है। कब? सितंबर 1920 में कांग्रेस की, किसकी? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। किसका? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता किसने की? जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय, किसने? लाला लाजपत राय ने की, ठीक है। लाला लाजपत राय ने की, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। और इसी ठीक है, और इसी अधिवेशन में, ठीक है, कब? इसी अधिवेशन में, ठीक है, इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को क्या मिल गई? इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को क्या मिल गई? मंजूरी दे दी गई, ठीक है, मंजूरी प्रदान कर दी गई, ठीक है, मंजूरी प्रदान कर दी गई कि अब क्या करिए? असहयोग आंदोलन क्या कर दिए? चला दीजिए, ठीक है।
चलाने की मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन एक्चुअली में स्टार्ट अभी नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा है, सितंबर 1920। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन होते थे, देखो ये विशेष अधिवेशन लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है विशेष शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये विशेष अधिवेशन था। वैसे जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे वो हमेशा होते थे दिसंबर महीने में। कब होते थे? दिसंबर महीने में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था वो कब होता था? दिसंबर महीने में होता था। ठीक है, तो जब दिसंबर महीने में, दिसंबर 1920 को, कब? दिसंबर 1920 को, दिसंबर 1920 को, कब? दिसंबर 1920 को कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। ठीक है, जो कहाँ पर आयोजित किया गया? जो हुआ था नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या बताओगे? सी विजयन राघवाचारी। कौन थे? विजय राघवाचारी। कौन थे? विजय राघवाचारी। ठीक है, ये कौन थे? ये वो इंसान थे जिन्होंने नागपुर में 1920, दिसंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और इसमें से कांग्रेस जो असहयोग आंदोलन था वो पूरी तरह से क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया। ठीक है, कौन सा असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था टोटल तुम्हारा, कौन था? ये टोटल तुम्हारा था असहयोग आंदोलन शुरू हो गया है। ठीक है, और अभी खिलाफत आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, अभी खिलाफत आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। और खिलाफत आंदोलन खत्म होने से पहले ही, ठीक है, खिलाफत आंदोलन खत्म होने से पहले ही तुम्हारा असहयोग आंदोलन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे खत्म होता है उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। गाइस एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो एक बार जरा लाइक कर देना यार। वही मैं पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, और अभी आप लोग अगर ये पढ़ लेंगे तो देखना कितने ज़्यादा क्वेश्चन इससे फंसने वाले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ाना बहुत ही अच्छे से आ जाएगा आपको भी और दूसरों को भी। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे वीडियो को। ठीक है, चले आगे, चलिए गाइस वीडियो को यार एक बार आप लोग क्या करिए, अपने अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब जगह शेयर कर दीजिए एक बार जरा। चलिए अब देखिए ये आंदोलन जो था ये खत्म कैसे होता है। ठीक है, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए आगे क्या होता है, जो असहयोग आंदोलन था उससे पहले ही, ठीक है, उससे पहले ही जो खिलाफत आंदोलन था उससे पहले ही असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब समाप्त कर दिया गया? अब असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे आप लोग असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो क्या बताओगे आप लोग? महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको क्या किया गया? शुरू किया गया। और इसको शुरू करने का कारण क्या था? इसके शुरू करने के दो कारण थे। ठीक है, कौन कौन से? दो कारण थे। पहला कारण तुम्हारा हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और दूसरा तुम्हारा था खिलाफत आंदोलन, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, ये दो कारण थे प्रमुख जिसके कारण कौन सा आंदोलन चालू हो गया? असहयोग आंदोलन चालू हो गया। किसके द्वारा चालू हुआ? तो क्या बताओगे? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अच्छा कब शुरू हुआ? तो क्या बताओगे? 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो गई। ठीक है, 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अच्छा ये आंदोलन चल ही रहा था कि 5 फरवरी। अच्छा इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसका? करो या मरो। ठीक है, करो या मरो का नारा
दिया गया था। शायद करो या मरो का नारा में कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग जरा एक बार बता देना करो या मरो का नारा दिया गया था कि नहीं दिया गया था। असहयोग आंदोलन में बताना जरा एक बार। सॉरी, ये हमें लगता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने ये प्रॉमिस कर लिया, किसने? महात्मा गांधी जी ने भारत की जनता से वादा किया, भारत की जनता से वादा किया कि हम क्या करेंगे, एक वर्ष में, ठीक है, कितने? एक वर्ष में स्वराज्य की प्राप्ति कर लेंगे। ठीक है, एक वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति करने का वादा किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। किस आंदोलन में किया? असहयोग आंदोलन में किया। कब शुरू किया गया? 1922 में शुरू किया गया। किस कारण शुरू किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा खिलाफत आंदोलन। अच्छा, आगे देखो, इसी आंदोलन में विद्यार्थियों ने अपने क्या छोड़ दिए? स्कूल छोड़ दिए। विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़े। ठीक है, किसने? विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़े। वकीलों ने अदालतें छोड़ी। छोड़ दी। तीसरा क्या हुआ? जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, जिसको सरकारी नौकरी में थे, सरकारी नौकरों ने नौकरी छोड़ दी। ठीक है, परंतु विद्यार्थियों से महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि विद्यार्थी तभी स्कूल छोड़ें, विद्यार्थी जो हैं वो तभी स्कूल छोड़ें जब वो दोबारा स्कूल जा सके। ठीक है, ये कंडीशन रखी गई किसके सामने? तो विद्यार्थियों के सामने। ठीक है, तो क्या हुआ? विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, सरकारी नौकरों ने नौकरी छोड़ दी। बस पुलिस वालों से ये कहा गया, जितने भी पुलिस में कर्मचारी थे उनसे ये कहा गया आप नौकरी करिए। ठीक है, नौकरी करिए, लेकिन किसी भी भारतीय पर आप गोलियां नहीं चलाएंगे। ये सारे के सारे घोषणाएं की गई किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। ये आंदोलन ठीक ठाक चल रहा था, काफी लोग इसमें हद तक जुड़ चुके थे, लेकिन एक ऐसी घटना घटित हो गई कि ये आंदोलन को क्या करना पड़ा? बीच में ही बंद करना पड़ा। ठीक है, वो घटना ये थी 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, कौन सा? चौरी। ठीक है, कौन सा? चौरी कांड। ठीक है, ये का क्या था? तो ये था जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसमें पूरे भारत में सभी जगह धरने प्रदर्शन हो रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चे निकाले जा रहे थे। ठीक है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में, कहा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, कहा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किसानों के द्वारा, किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। एक बार जरा देख ले, ऊपर दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा? किसानों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से, क्या? शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा रहा था। उसी के सामने जस्ट क्या थी? पुलिस चौकी थी। ठीक है, पुलिस वालों के द्वारा क्या किया गया? पुलिस वालों के द्वारा निहत्थी जनता पर, किस पे? निहत्थी जनता पर लाठियां बरसा दी गई। ठीक है, क्या? लाठियां बरसाई गई।
बरसा दी गई, ठीक है। जब लाठियां इन पे बरसा दी गई तो भीड़ को क्या आ गया, क्रोध आ गया, और इससे क्या हुआ, जितने भी पुलिस वाले बाहर थे पुलिस के, उनको तो पहले छक के पीट लिया, ठीक है। उसके बाद जितने अंदर थे वहां पे लगा दी आग। क्या लगा दी, थाने में लगा दी आग। और जब आग लगा दी तो 22 पुलिस वाले, कितने, 22 पुलिस वाले क्या हो गए, जिंदा जल गए, ठीक है। क्या हो गए, जिंदा जल गए, ठीक है। 22 पुलिस वाले क्या हो गए, जिंदा जल गए। और जब ये जिंदा जल गए तो महात्मा गांधी जी ने क्या हुआ, महात्मा गांधी जी इस घटना से बहुत आहत हुए, ठीक है। तो महात्मा गांधी इस घटना से अत्यंत आहत हुए, ठीक है। क्या हुए, अत्यंत आहत हुए। और इन्होंने वर्ष 1922 में, कब, 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कब, 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, बंद कर दिया। ओके गाइस, तो ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था, और कब बंद हो गया, 12 फरवरी 1922 को क्या हो गया, बंद होगा। क्यों बंद हो गया, कि जो तुम्हारा 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हो जाता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, किसानों के द्वारा जो शांतिपूर्ण तरीके से क्या किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया, निहत्थी भीड़ पर गोलियां भी बरसा दी और लाठीचार्ज भी कर दिया। अब जनता जो थी उसको क्या आ गया, क्रोध आ गया, और जब जनता को क्रोध आ गया तो उसने थाने में आग लगा दी, ठीक है। और जब थाने में आग लगा दी तो 22 पुलिस वाले क्या हो गए, जिंदा जल गए। और महात्मा गांधी जी ठहरे अहिंसा के पुजारी। अब हिंसा देख ली इन्होंने तो इनको क्या हुआ, अत्यंत इस घटना से आहत हो गए। और जब इस घटना से आहत हो गए तो ये चले गए कहाँ, कांग्रेस के पास। इन्होंने तुरंत कांग्रेस समिति की बैठक बुलाई, और जैसे ही कांग्रेस समिति की बैठक बुलाई 12 फरवरी 1922 को उन्होंने क्या ले लिया, आदेश ले लिया कि हम क्या कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ओके, तो अभी भी देखो, अभी भी आपको एक पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन अभी भी खिलाफत आंदोलन क्या हो रहा था, चल रहा था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन चल रहा था, और खिलाफत आंदोलन को क्या हुआ कि 24 अक्टूबर, कब, 24 अक्टूबर को तुर्की में, कहा, तुर्की में नई सरकार बन गई। कैसी सरकार बन गई, नई सरकार बन गई। और जो नई सरकार बनी उसमें राजा कौन बनाया गया, तो राजा उसमें बनाया गया कमाल पाशा, ठीक है। किसको, मोहम्मद कमाल पाशा को बनाया गया क्या, राजा। और जब ये कमाल पाशा राजा बन गया तो इसने खलीफा के पद को क्या कर दिया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। जब खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तो क्या हुआ, आंदोलन भी क्या हो गया, बंद हो गया। भाई खलीफा के लिए तो लड़ा जा रहा था, युद्ध पूरा, आंदोलन पूरा खलीफा के लिए चल रहा था। अब जब खलीफा का पद ही नहीं रहेगा तो आंदोलन किस बात का, तब तो 24 अक्टूबर 1924, कब, 24 अक्टूबर 1924 को क्या हुआ, ये भी आंदोलन को क्या कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो मैंने बनाया है, तो आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो को पसंद जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।